Hi, good morning, dear students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain the second chapter of class 7, that is a gift of chappals. थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, बट ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में. तो बिफोर रीड कह रहा है कि Mirdu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. तो मृदु एक छोटी लड़की थी जो मद्रास में बड़ी हो रही थी, पल बढ़ रही थी, जिसका अभी न्यू नेम क्या है? चेन्नई है. वह अपनी दादी, जिसको कि वहां के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तापी कहा जाता है, और अपने दादा, जिसको कि वहां के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? थाथा कहा जाता है ना? उनके साथ थे ये. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस. एक दोपहर जो है उसकी तापी जो है उसे उसकी चाची रुक्कुमनी के घर, है ना, लेकर के गई. रुक्कुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स. तो किससे मिलने के लिए लेकर गई उसे? उसके चचेरे भाई बहनों से मिलने के लिए लेके गई. मीट हर कजिन्स लाली, जिसका नाम क्या था? लाली, यानी लाली से, रवि से, एंड मीना, ये उसके कजन्स थे. उनसे मिलने के लिए इनके कौन लेके गए हैं? तापी लेके गई. तापी मीन्स ग्रैंड मदर. नाउ सी द स्टोरी. जब मिलने के लिए गए तो क्या होता है? आप लोग भी जाते होंगे मिलने के लिए अपने चचेरे भाई बहन या फिर रिलेटिव से. तो ये भी गए. आपके भी पेरेंट्स लेके जाते होंगे, इनके भी पेरेंट्स लेके गए. तो क्या होता है देखते हैं. कह रहा है कि स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर. रुक्कुमनी मुस्कुराती हुई जो है दरवाजा खोली. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना जो है बाहर भागे और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. तो मृदु जो है उसको रोकती है, कहती है रुको, मुझे अपनी चप्पलें निकालने दो, है ना. मृदु ने ये विरोध किया उससे जब खींच रही थी उसकी कजन्स. तब she set them out near a pair of large black ones. तो उसने बड़े सलीके से काले रंग की चप्पल वहीं पे रखी हुई थी, उसी के बगल में वो अपना चप्पल निकाल के रख दिया. Those were grey actually with dust. वो जो था एक्चुअली वो कैसा था? ग्रे था, डस्ट से जो है वो भरा हुआ था. तो धूल से जो है उसका रंग ग्रे हो गया था. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. स्लीपर मतलब चप्पल होता है. तो ये किस स्लीपर की बात कर रही है? वहां जो पहले से स्लीपर रखा हुआ था बड़ा सा काले रंग का जो ग्रे दिख रहा था वो. तो उसमें टो के निशान, जब हम लोग चप्पल पहनते हैं, काफी दिन हो जाता है, काफी पुराना हो जाता है चप्पल, तो उस पर टो का निशान आ जाता है ना. चारों पांचों उंगली का जो है उसमें चिन्ह आ जाता है. तो वो दिखाई दे रहा था. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. तो कह रहा कि बड़ी उंगलियों के जो निशान थे वो लंबे और पतले थे. स्क्रॉनी मतलब पतले और लॉन्ग मतलब लंबे.
मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they wear. कह रहा है कि मृदु के पास यह सोचने का अधिक समय नहीं था कि वो किसके चप्पल थे. बिकॉज क्यों उस समय नहीं था? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको पीछे के आंगन में खींच करके ले गया था. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. कह रहा है कि एक खट्टे बेरी की जो झाड़ी थी, पेड़ थी, है ना, उसके पीछे. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटेन. तो कह रहा है कि एक फटे हुए फुटबॉल में रेत भरा हुआ, रेत मतलब बालू भरा हुआ था, है ना, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है उसी में लेटा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल. जो नारियल के जो खोपरा होता है, उसका जो सेल होता है ना, उससे दूध पी रहा था. वो कौन पी रहा था दूध? किटेन, है ना. किसमें पी रहा था? नारियल का जो कटोरा होता है ना, उसका जो कवर होता है उसमें पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing said. तो कह रहा है कि हम लोग इसे कहां से लाए हैं? गेट के बाहर से इसको लेके आए हैं. सुबह में ये जो है म्यू म्यू कर रहा था, है ना, तो वहीं से हम लोग इसको लेके आए हैं. ये कौन कहता है? मीना कहती है ना. मीना कहती है कि गेट के बाहर ये सुबह में म्यू म्यू कर रहा था, हम लोग इसको वहीं से लेकर के आए हैं. किसको? किटेन को. इट इज अ सीक्रेट. और फिर मीना कहती है यह एक सीक्रेट है ना. सीक्रेट मतलब राज है, ये किसी को पता नहीं है. अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पुडूज ममाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट. तो कहती है कि अम्मा कहती है कि अगर पाती को ये पता चल जाए कि इस घर में कैट है या किटन है, तो वो पुड्डू मामा के घर चली जाएगी. हाँ, ये कौन कहता है? मीना कहती है कि अगर पाती को पता चल जाएगा कि इस घर में किटन है या बिल्ली है, तो ये घर छोड़ के कहाँ चली जाएगी? मामा जी के घर चली जाएगी. यानी इससे ये पता चला कि पाती को जानवरों से लगाव बिल्कुल भी नहीं है. बिल्ली से, बिल्ली के बच्चे से, किसी से भी लगाव नहीं है. उसे नफरत करती है, वो नफरत करते हैं. फिर आगे, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. कहता है कि लोग हमें हमेशा बताते रहते हैं कि हमें जानवरों से प्यार होना चाहिए, जानवरों के प्रति दयालु बनना चाहिए, परंतु जब हम ऐसा बनने की कोशिश करते हैं या हम दयालु बनते हैं, तो वो स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना. आप भी देखते होंगे, अगर आपको बिल्ली से, डॉग से या डॉग के बच्चे से, बिल्ली के बच्चे से प्यार है, उसको आप गोदी में उठाते हो, खेलते हो, उसको खाना खिलाते हो, तो बहुत सारे गांव में या कहीं भी ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो ये पसंद नहीं करते होंगे, उसे डांट फटकार लगाते होंगे, उसे दूर हटाओ, है ना. ऐसा होता है. बट हमें सिखाया जाता है स्कूल्स में या कहीं भी बुक्स में कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उससे स्नेह रखना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए. फिर आगे कहता है, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. तो रवि कहता, ओह इस गंदे जीव को यहां मत लाओ. क्रिएचर मतलब जीव. किसने कहा यह बात? रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन. कहता है इस किटन के लिए किचन से मिल्क लाना कितना कठिन होता है, पता है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से मैं वहां से क्या लेके आता हूं, इसके लिए
मिल्क लेके आता हूं, दूध लेके आता हूं। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। कहता है कि अभी पाती ने मुझे क्या किया था, हाथ में ग्लास लिए हुए देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। तो जब देख ली तो उसने क्या बहाना बनाया, रवि ने कहा कि मैंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं और मैं ये दूध पीना चाहता हूं, है ना। तो ऐसा आप लोग के घर में भी शायद होता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते होंगे कि बिल्ली को, कुत्ते को दूध पिलाने के लिए चुपके से अपने नाम पे ले आते होंगे। पेरेंट्स देखते होंगे, मम्मी दादी देखती होगी तो कहेंगे कि भाई मैं भी पीऊंगा, और चुपके से जब वो लोग नहीं देख रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे चीजों को दूध पिला देते हैं। बिल्ली हो गया, या फिर बहुत लोग जो भी छोटा मोटा एनिमल पालते हैं उनको पिला देते हैं। तो ये बच्चों का नेचर होता है। तो रवि वही कहता है कि बड़ी मुश्किल से मैं झूठ बोल के इस बिल्ली के लिए दूध लाता हूं किचन से। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो कहता है कि मैंने उनको ये बताया, लेकिन उन्होंने इस नजर से मुझे देखा जैसे कि उनको मुझ पे शक हो गया हो, है ना। इस वजह से मैंने दिखाने के लिए उसमें से ज्यादातर दूध मुझे खुद पी लेना पड़ा। यानी उनके शक को दूर करने के लिए मैं ज्यादातर दूध उस ग्लास से खुद ही पी लिया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। अब उसे टम्बलर वापस चाहिए था, है ना। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो पाती को चाहिए था क्या, टम्बलर। तो वो कहता है कि पाती ऐसा करो कि मैं खुद ही इसे धो दूंगा, इस टम्बलर को, इस ग्लास को मैं खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। मैं आपको क्यों दुख दूं, क्यों कष्ट दूं, इसलिए मैं आप कष्ट ना करें, है ना। ये ग्लास दूध पी करके मैं खुद ही साफ कर दूंगा। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द। तो ये बात किसने कहा, रवि ने कहा। किससे, अपने पाती से कहा। फिर कहा कि आई हैड टू रन, मुझे दौड़ के जाना था और उसे फिर बिल्ली का जो बर्तन था जिसमें वो दूध पीती थी उसमें उसे डाल के फिर से वापस आना था। पोर मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल। यानी उस कोकोनट सेल में उसे मिल्क पोर करना था, डालना था। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो इससे पहले कि पाती को संदेह हो जाए, वो दूध जो है बचा हुआ था उसको कोकोनट सेल में डाल के आना था, दौड़ के उसे धो करके और जल्दी से उससे बर्तन को रख देना था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो अब वो कहता है कि हमने इसको फीड करने का, खाना खिलाने का कोई और तरीका सोचना चाहिए, है ना। हम लोगों को कोई और तरीका सोचना चाहिए। इसका उस बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था, महेंद्रन नाम था। तो कहता है इस महेंद्रन को खाना खिलाने का हमें दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु काफी इम्प्रेस्ड हुई, कहे कि इसका महेंद्रन नाम है, इस छोटे से किटन का महेंद्रन नाम रखे हो। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। कहता है ये तो रियल नेम है, ये किसी बिल्ली के बच्चे का तो नाम नहीं लग रहा है, ये तो किसी रियल नाम, वास्तविक नाम के जैसा लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। कहता है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, शॉर्ट में अगर कहें तो MP पुनाई। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। कहता है कि कैट का एक अच्छा नस्ल है, जस्ट लुक एट हिज फर। कहता है देखो इसके फर को देखो, इसके रोए को देखो,
लाइक ए लायंस मेन। ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है? शेर के ऑयल की तरह दिख रहा है ना? मेन मतलब ऑयल होता है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज। और कहता है क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन पल्लव राजा का जो चिन्ह था वो क्या था? एम्बलम मतलब चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। क्या था प्रतीक? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता है? क्या तुम नहीं जानते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने मृदु की तरफ आशा से देखा। किसने? रवि ने। मृदु गिगल्ड। मृदु गिगल्ड। गिगल्ड मतलब हंसी। कौन हंसी? मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग। कहता है कि सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूं। वेल जस्ट वेट। कहता है कि ठीक है, बस इंतजार करो। आई विल शो यू समथिंग। है ना? मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर कहता है कि इससे तो एक बात साफ हो गया, स्पष्ट हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कौन कहता है? रवि कहता है। फिर बताता है वो, हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम। क्या कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई? हैव यू, क्या कभी गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। उसने रहस्यमय ढंग से ये बात कहा। किसने? रवि ने। वेल When our class went to महाबलीपुरम I saw a statue। कहता है कि ठीक है, जब हमारा क्लास जो है महाबलीपुरम गया था, है ना, तो मैंने एक स्टैचू देखा था। I saw a statue of his थाताज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने क्या देखा था? स्टैचू देखा था। क्या देखा था? स्टैचू। किसका? उसके थाता के थाता के थाता के थाता के थाता का, इत्यादि, है ना? इस तरह से वो बताया। थाता मीन्स ग्रैंडफादर, यानी दादा के दादा का दादा का दादा का दादा का एक्सेट्रा, ऐसा कुछ बताता है वो। फिर कह रहा है कि फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। यानी ये उस किटन के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का बात कर रहा था। तो वो बताता है ये जो किटन है वो उसी का वंशज है ना? उसी महेंद्रन का जो है, महेंद्रन इज हेयर डिसेंडेंट, यानी महेंद्रन जो है उसी का क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। कहता है वैज्ञानिक रूप से अगर बोले तो शेर का करीबी रिश्तेदार, ये शेर का करीबी रिश्तेदार है। कौन? ये कैट, जो पल्लव शेर था, है ना? पल्लव शेर था। द पल्लव लायन, पल्लव लायन का ये रिश्तेदार है, उसी का ये वंशज है। एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। और ये जो पल्लव शेर है वो पल्लव डायनेस्टी का ही क्या है? एम्बलम है। रवि वेंट ऑन। इस तरह से रवि जो है बात कहता गया, बोलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। वो किधर चला? बिटरबेरी बुश की तरफ चला। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन। वो झाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए, हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें जो है चमकती हुई थी, मतलब चमकती रही, चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कह रहा है कि यह बिल्ली जो है महाबलीपुरम की जो बिल्ली की वंशज है ना,
उसी का ये रिश्तेदार है। जो कौन है? ऋषि कैट है ना, उसी का ये रिश्तेदार है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर फिर रवि कहता है कि और मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि प्राचीन समय में मिस्र एक जगह है, वहां पे, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं, वहां पे जो है क्या होता था, बिल्ली की पूजा की जाती थी, है ना। वहां पे लोग बिल्ली की पूजा करते थे, उसे पूजते थे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचा हुआ स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ध्यान से पढ़िए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।